देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। गिब्स तो एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने ये बताया कि जितने भी नेचर में केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड रहती है। मतलब जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार की जो है एनर्जीज स्टोर्ड रहती है। और उसमें से कुछ एक ऐसी भी एनर्जी होती है, जैसे हम ये कहें कि आदमी जो है बहुत ही विषम परिस्थिति में किसी एनर्जी का यूज करे। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे आदमी बहुत विषम परिस्थिति में किसी एनर्जी का यूज करे, तो उसी तरह से केमिकल सब्सटेंस भी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसका यूज जो है विषम परिस्थिति में ही करते हैं। और उनकी वैल्यू यदि घटा तो ये माना जाता है कि उस सब्सटेंस के द्वारा वर्क हुआ। तो जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी स्टोर्ड होती है। उसी में से कुछ ऐसी भी एनर्जी होती है जिसका यूज वो केमिकल सब्सटेंस यूजफुल वर्क को करने में करता है, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने में करता है। यदि इसकी वैल्यू घटा तो ये माना जाता है कि उस सब्सटेंस के द्वारा वर्क हुआ, जिसको हम लोग डेल्टा जी नॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एफ ई नॉट। एक्चुअली जो डेल्टा जी की वैल्यू है, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में जब रहता है तो हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होता है, मतलब वो रिएक्शन संभव होते हैं। और डेल्टा जी की वैल्यू यदि पॉजिटिव हो जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन संभव नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और डेल्टा जी की वैल्यू यदि जीरो हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि रिएक्शंस इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस यन एफ ई नॉट। यन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन involved in the cell reactions। यफ का मतलब फेराडेस कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 96500। और ई नॉट अभी आप लोग पढ़े क्या, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के द्वारा जो हम लोग निकाल रहे थे। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ये फार्मूला हम लोग, डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच ये फार्मूला होता है, तो इसका यूज हम लोग अभी करेंगे। देखिए, एक सेल है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है, 2Fe+3 + 2I माइनस गिव्स आउट 2Fe+2 + I2। और इसका स्टैंडर्ड EMF जो है दिया हुआ है 0.236 वोल्ट। हम लोगों को गिब्स फ्री एनर्जी जो स्टैंडर्ड है उसमें चेंजिंग बताना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है हम लोगों को बताना है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस यन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। अब यहाँ पे हमको यन की वैल्यू चाहिए। अब यन आएगा कैसे, थोड़ा सा इसको खोलना पड़ेगा। Fe+3 अब ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तब बैलेंस होगा। 2I माइनस I2 में बदल रहा है, -2 है यहाँ 0, +2 करना पड़ेगा, माने n की वैल्यू 2 है। F 96500 और ई नॉट की वैल्यू है 0.236। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जूल में आंसर आएगा, -45548, ये जूल में आ जाएगा। यदि हम इसको किलो जूल में बदलें तो 1000 से डिवाइड कर दें, -45.548 किलो जूल, ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आया। अब इसके बाद डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी। तो ये लॉग के सी की वैल्यू आ जाएगा
ये माइनस हम इधर कर देते हैं, माइनस डेल्टा जी नॉट बाई 2.303 RT। ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, 45.548 किलो जूल में लिए हैं, तो 2.303 R की वैल्यू भी किलो जूल में लेना होगा, मतलब 8.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल। टेम्परेचर है आपका स्टैंडर्ड, मतलब 298। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें। log Kc की वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा 7.983। अब ये हमारा log Kc की वैल्यू आया। अब यहां से Kc निकालेंगे। अब देखिए Kc जब निकालेंगे तो NT log 7.983। अब इसका NT log कैसे देखेंगे? अब NT log देखने के लिए NT log टेबल जो है ले लेंगे हम लोग। NT log टेबल में 0.98 के तीसरे में देखेंगे, 0.98 के तीसरे में, NT log में 0.98 के थर्ड में, 0.98 के थर्ड में। अब 0.98 के थर्ड में देखेंगे तो ये आएगा 6067। 6.98 के थर्ड में, नहीं ये है 9616 है, 9616। ये कैसे आया? 0.98 के तीसरे में देखने पर आया। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा करके 10⁻, ये नंबर यहां लिख देंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc। ऐसे हम लोग निकालते हैं।